हेलो एवरीबॉडी। आज मैं एसबीआई पीओ प्री में पूछे गए मेमोरी बेस्ड जो रीजनिंग के क्वेश्चन हैं उसके पजल्स और सिलॉजिज्म के क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करूंगा। ठीक, तो आप लोग पूरा सेशन देखिएगा। आप लोग को एक अप्रोच सीखने को मिलेगा आईबीपीएस पीओ प्री और क्लर्क प्रीलिम एग्जाम के लिए। ठीक ना, और जिनका 26 को अभी आरआरबी क्लर्क प्रीलिम बचा है वो भी देख सकते हैं। ठीक, बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि ये मेरे चैनल का नाम है कंपटीशन IQ। आप इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी नाम से मैंने अपना टेलीग्राम चैनल भी बनाया हुआ है। तो आप लोग रेगुलर अपडेट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल में मेरे जाके ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, कंपटीशन IQ नाम से मैंने टेलीग्राम चैनल बनाया है। ठीक, चलिए चलते हैं अपने पहले पजल के क्वेश्चन पे। ये अपना पहला पजल का क्वेश्चन है जो अपने SBI PO प्री एग्जाम में पूछा गया था, उसका पूछा हुआ मेमोरी बेस्ड पेपर का क्वेश्चंस मैंने लिया हुआ है। ठीक ना, तो चलिए क्वेश्चन स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। यानी कि सारे इन्फॉर्मेशन को क्या करिए, रीड करिए और जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं मैंने इन पे बेस्ड क्वेश्चंस लिए हुए हैं। तो जो भी क्वेश्चंस बनेंगे इस पे बेस्ड हम उसका आंसर करेंगे। पहले हम पजल बना लेते हैं। ठीक, तो चलिए अब हम अपना इन्फॉर्मेशन पढ़ना शुरू करते हैं। 6 boxes that is A, B, C, D, E and F of different colors that is orange, red, black, yellow, pink and white are placed one above another but not necessarily in the same order। मतलब यहाँ तक तो क्या है, अपना इन्फॉर्मेशन है। ठीक, इसके बाद यहाँ से शुरू होता है अपना पजल। तो चलिए अपना पजल रीड करते हैं। बॉक्स सी इज प्लेस्ड जस्ट एबव द ऑरेंज कलर्ड बॉक्स। तो हमने पता है कि हमें कुछ बॉक्सेस दिया गया है और हमें कुछ कलर दिया गया है, उस पर बेस्ड तो हम जो भी डेटा हमें दिया गया है उसके रिगार्डिंग हम पुट करते जाएंगे और अपने पजल को बनाते जाएंगे। तो चलिए कह रहा है बॉक्स सी इज प्लेस्ड जस्ट एबव बॉक्स। अब जो ऑरेंज कलर बॉक्स है, मतलब ऑरेंज कलर का जो बॉक्स है, माना कि अगर ये ऑरेंज है, अगर ये ऑरेंज कलर बॉक्स है, दिस इज ऑरेंज, तो इसके जस्ट ऊपर इसके अगर यहाँ पे ये बॉक्स रखा हो तो इसके जस्ट ऊपर कौन सा बॉक्स रखा गया है, सी। यानी कि यहाँ पे सी बॉक्स है। ठीक, यहाँ पे सी है। आगे वाली लाइन पढ़ते हैं। वन बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन ए एंड ऑरेंज कलर बॉक्स। अब देखिए यहाँ पे एक कंट्राडिक्टी क्रिएट होगा। ऑरेंज और ए के बीच में, ये ऑरेंज है तो ऑरेंज और ए के बीच में अगर एक बॉक्स है तो ऑरेंज और ए के बीच में अगर एक गैप मैं यहाँ देता हूँ यहाँ पे, तो ऑरेंज और ए के बीच में ए यहाँ आ सकता है। और अगर मैं ऑरेंज को यहाँ लेता हूँ, दूसरी पॉसिबिलिटी भी हम अपनी जल्दी से बना लेंगे, और यहाँ हम लेते हैं और यहाँ सी को लेते हैं, तो ऑरेंज और ए के बीच में ऊपर भी गैप करके यहाँ ए आ सकता है। ठीक, तो हमारा ये दोनों केस अभी तक पॉसिबल है। ठीक, चलिए आगे की इन्फॉर्मेशन रीड करते हैं। 3 बॉक्सेज आर प्लेस्ड बिटवीन ए एंड पिंक कलर बॉक्स। यानी ए जहाँ है उसके और पिंक कलर बॉक्स के बीच में 3 बॉक्सेज रखे हुए हैं। यानी कि ए और अगर ए के नीचे हम लेके जाते हैं तो देखते हैं हमें टोटल 6 बॉक्स रखना है। तो ए के नीचे अगर 3 जाएँ, 1 2 3, तो ये एक्सेस हो जाएगा, बॉक्स 6 से ज़्यादा हो जाएगा। तो हमें पता है कि इस केस में हमको ऊपर ही जाना पड़ेगा। तो सी यहाँ रखा हुआ है इस नंबर पे, तो ए और पिंक के बीच में 3 है, तो 1 2 3, और यहाँ पे इसके बराबरी में क्या आ जाएगा, पिंक कलर बॉक्स आ जाएगा। ठीक, और यहाँ क्या हो जाएगा, एक सी रखा हुआ है, ऑरेंज ये बॉक्स है और ये एक रख देंगे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा पिंक कलर बॉक्स आ जाएगा। ठीक, तो हमने क्या किया, 5 बॉक्स हमने इसमें पुट कर लिए और इसमें भी हमने 5 बॉक्स पुट कर लिए। अगला कहता है 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन डी एंड डी। तो अभी हमें न तो डी के बारे में कुछ पता है न तो ई के बारे में, तो इस लाइन को हमें याद करके रखना है। इस लाइन को हम याद करके रखेंगे कि डी और ई के बीच में 2 बॉक्स है और इसको होल्ड पे रखते हैं। आगे बढ़ते हैं। रेड कलर बॉक्स इज प्लेस्ड जस्ट बिलो ए। अच्छा, ए से रिलेटेड है तो ए के जस्ट नीचे रेड है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, सी को रेड दे देंगे, और यहाँ क्या हो जाएगा, ए के जस्ट नीचे रेड है यानी रेड आ जाएगा यहाँ पे। अच्छा, इस केस में क्या हम देख रहे हैं कि इसमें अब हमारा 6 बॉक्स क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, लेकिन यहाँ अभी भी 5 ही बॉक्स है। ठीक, चलिए आगे का इन्फॉर्मेशन रीड करते हैं। देयर आर एज मेनी बॉक्सेज प्लेस्ड एबव रेड कलर्ड बॉक्स एज बिलो बी। यानी कि रेड के ऊपर जितने बॉक्स हैं, रेड के ऊपर जितने बॉक्स है उतने ही ई के नीचे बॉक्स होंगे। तो यहाँ रेड के ऊपर कितने बॉक्स हैं, 1 2 3 4 5, तो ई के नीचे कितने बॉक्स हो जाएंगे, ई के नीचे भी 5 बॉक्सेज हो जाएंगे। ठीक, यहाँ देखिए तो रेड के बीच में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है यहाँ पे, क्योंकि एक छठा बॉक्स यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, तो इस केस को अभी हम अपने होल्ड पे रखेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ई इज़ नॉट ऑरेंज कलर बॉक्स। ई ऑरेंज कलर बॉक्स नहीं है, तो अभी इससे रिलेटेड तो ई हमारा यहाँ आ गया, तो इस केस में तो वैसे भी ऑरेंज कलर बॉक्स नहीं है। ठीक, कह रहा है कि ब्लैक कलर्ड बॉक्स इज प्लेस्ड जस्ट एबव येलो। अच्छा, ब्लैक कलर का जो बॉक्स है वो येलो, यानी ब्लैक जो है येलो के जस्ट एबव कहीं रखा हुआ है। तो देखते हैं इसमें 6 इसमें कहीं रख सकते हैं क्या, तो इसमें हमारे यहाँ पे ब्लैक आ सकता है। देखिए ए को अगर हम येलो दे दें, ए को येलो दे दें, तो यहाँ इसके ऊपर हमारा ब्लैक कलर बॉक्स
आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे ब्लैक आ जाएगा क्योंकि इसके अलावा हमें कहीं रखने का ऑप्शन नहीं है। तो 5 कलर हमने रख लिया, तो एक अपना वाइट कलर रखा बचा हुआ है, वाइट कलर को हम अपना सी को दे देंगे। ठीक, आगे की इन्फॉर्मेशन रीड करते हैं कि ब्लैक कलर बॉक्स इज प्लेस्ड जैसे वो येलो हो गया, एफ इज प्लेस्ड एबव बी, यानी एफ कहीं भी जो है कि बी के ऊपर प्लेस होगा। और इसके पहले हम लोग होल्ड पे ई से रिलेटेड एक लाइन रखे थे कि डी और ई के बीच में 2 बॉक्स होंगे, तो ई हमारा दे दिया गया है, तो डी क्या हो जाएगा, डी हमारा यहाँ आ जाएगा, यानी ब्लैक के सामने हमारा डी आ जाएगा। और बी कहाँ रखा हुआ है, एफ इज प्लेस्ड एबव बी, यानी कि एफ कहाँ है, ऑरेंज एफ हो जाएगा और बी हमारा रेड हो जाएगा, यानी कि इसी केस में हमारा आंसर सही हो गया, हमको दूसरे केस को बनाने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक ना, चलिए इस पे बेस्ड तो आप लोगों को क्लियरली दिख रहा होगा, पिंक ई, वाइट सी, ऑरेंज एफ, ब्लैक डी, येलो ए एंड रेड बी। चलिए इस पे बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। हाउ मेनी बॉक्सेज आर प्लेस्ड एबव एफ, एफ के ऊपर टोटल कितने बॉक्सेज हैं, तो देखिए एफ के ऊपर कितने बॉक्सेज हैं, ई और सी 2 बॉक्सेज हैं, तो एफ के ऊपर कितने बॉक्सेज हैं, 2 बॉक्सेज। सो हियर ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि इसके बीच में इसके ऊपर 2 बॉक्स हैं, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोजिशन रेड कलर्ड बॉक्स इज प्लेस्ड। तो पहला कह रहा है सेकेंड फ्रॉम द बॉटम, फर्स्ट फ्रॉम द बॉटम, तो देखते हैं रेड कहाँ है, फर्स्ट फ्रॉम द बॉटम, फर्स्ट फ्रॉम द बॉटम रखा हुआ है ना, तो क्या हो जाएगा, सेकेंड यहाँ पे अपना क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट फ्रॉम द बॉटम, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन सी है, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स इज येलो कलर बॉक्स, तो येलो देख लेते हैं कौन है, येलो कौन है, ए इज येलो कलर बॉक्स। ठीक ना, तो अगर ए येलो कलर है तो ऑप्शन नंबर ए विल बी और करेक्ट आंसर, नहीं ए क्या है, येलो कलर बॉक्स है। ठीक ना, यानी कि ये मेमोरी बेस्ड एसबीआई पीओपी का क्वेश्चन था, आप लोग देख रहे हैं, अगर मुझे समझाना नहीं होता तो ये ईजिली मुश्किल से ये 1 मिनट में पजल बन जाता, विथ पॉसिबिलिटी 1 से 1.5 मिनट के अंदर ये पजल सॉल्व हो जाता। और हाँ, क्वेश्चन करने में इस पे बेस्ट 5 क्वेश्चन थे, मैंने 3 ही लिए हैं, लेकिन क्वेश्चन करने में मे बी आपको 35 सेकंड लग जाते, तो टोटल 2.5 मिनट्स में ये पूरा पजल आपका क्वेश्चन सहित सेट हो जाता। ठीक, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट पजल पे। ये अपना दूसरा पजल है, ठीक ना, जो एसबीआई पीओ प्री में ही पूछा गया था, उसका ही मेमोरी बेस्ड है। स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुल्ली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। चलिए हम क्या करते हैं, अपना इन्फॉर्मेशन रीड करते हैं। 9 पर्सन आर सिटिंग इन अ रो, सम ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ एंड सम ऑफ देम आर फेसिंग साउथ, यानी यहाँ तक इन्फॉर्मेशन है कि 9 पर्सन है, कुछ लोग क्या कर रहे हैं, साउथ देख रहे हैं, कुछ लोग नॉर्थ देख रहे हैं। इट इज़ नॉट क्लियर कि कौन किस डायरेक्शन में देख रहा है। वह पहली लाइन कह रहा है कि पी सिट्स सेकंड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, हमें एक ऐसा क्लू मिल गया कि हम अपनी 2 पॉसिबिलिटी एक साथ लेके चल सकते हैं, तो हम 9 लोगों को बैठा लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलिए कह रहा है पी सीट्स सेकेंड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, तो चलिए यहाँ मैं पी को यहाँ बैठा लेता हूँ, यहाँ पे सॉरी यहाँ पी बैठ गया और यहाँ से पी यहाँ बैठ गया। ठीक, यानी कि पी यहाँ पे बैठ गया है और पी यहाँ पे बैठ गया है, दोनों पोजीशन में मैंने पी को बैठा लिया। फिर क्या कह रहा है कि 2 पर्सन्स सिट्स बिटवीन पी एंड आर, पी यहाँ है तो पी और आर के बीच में 2 लोग, आर यहाँ आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, आर यहाँ आ जाएगा। ठीक, आर यहाँ बैठ जाएगा। एस सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आर, थर्ड के लेफ्ट बैठाना है आर को, मतलब सॉरी एस आर के थर्ड लेफ्ट में बैठेगा। तो यहाँ देखिए, तो अगर मैं आर को नॉर्थ यहाँ पे इस पहले वाले पोजीशन में यहाँ पे आर को नॉर्थ फेस कराऊँ, तो आर के ऑलरेडी थर्ड लेफ्ट में पी बैठा हुआ है, यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा, आर साउथ फेस करेगा। ठीक, ये साउथ फेस करेगा और इसके थर्ड लेफ्ट में कौन है, एस है, तो एस कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे भी सेम कंडीशन है, अगर मैं इसको साउथ दे दूँ, इस केस में अगर मैं आर को साउथ दे दूँ तो ऑलरेडी इसके थर्ड लेफ्ट में पी बैठा हुआ है, तो थर्ड लेफ्ट में हमें बैठाने के लिए एस को इसको नॉर्थ फेसिंग देना पड़ेगा और थर्ड लेफ्ट में क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा। ठीक, चलिए चलते हैं नेक्स्ट लाइन पे। यू सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ एस, देखिए कितना इजी पजल है, एसबीआई पीओ प्री का ये पजल है। यू एस के सेकेंड राइट में बैठता, तो यहाँ तो ये एंड आ गया, तो यहाँ पॉसिबल नहीं है, तो सेकेंड राइट, तो इसमें एस साउथ फेसिंग हो जाएगा और यू कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, यहाँ यू आ जाएगा। ठीक, और यहाँ एस क्या हो जाएगा, नॉर्थ फेसिंग हो जाएगा और यहाँ आर का इमीडिएट नेबर यू हो जाएगा। ठीक, चलिए चलते हैं अगले। इमीडिएट नेबर ऑफ एस फेसेस अपोजिट टू ईच अदर, यानी कि इमीडिएट नेबर ऑफ अपोजिट टू एस, तो एस क्या कर रहा है, नॉर्थ देख रहा है, तो ये दोनों कहाँ दिखेंगे, साउथ देखेंगे। इस केस में एस साउथ देख रहा है, तो ये दोनों कहाँ देखेंगे, नॉर्थ में देखेंगे। ठीक, इतना क्लियर हो गया। चलिए टी सीट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ यू, यू के सेकेंड राइट में टी बैठेगा, तो यू यहाँ है, इसके सेकेंड राइट में यहाँ एस
तो हो नहीं सकता है। तो यहाँ नीचे वाली पॉसिबिलिटी में ये क्या है, राइट की तरफ देखेगा, सॉरी नॉर्थ की तरफ देखेगा और टी हमारा यहाँ आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एस इधर है तो यहाँ साउथ देखेगा और टी हमारा क्या आ जाएगा, आर का इमीडिएट नेबर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, चलिए अगली लाइन पढ़ते हैं। डब्ल्यू इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ टी। डब्ल्यू टी का क्या है, एक इमीडिएट नेबर है, तो डब्ल्यू यहाँ तो आ नहीं सकता, तो डब्ल्यू पी और टी के बीच में डब्ल्यू आ जाएगा। यहाँ भी क्या आ जाएगा, पी और टी के बीच में डब्ल्यू आ जाएगा, ये डब्ल्यू का हो जाएगा। ठीक, चलिए अगली लाइन। पर्सन सिटिंग इज एन एक्सट्रीम इंड आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर, यानी कि जो लोग एक्सट्रीम इंड पे बैठे हैं एक दूसरे के अपोजिट फेस कर रहे हैं। तो ये बंदा ये पर्सन नॉर्थ देख रहा है तो ये क्या हो जाएगा, साउथ फेस करेगा। अब ये यहाँ साउथ फेस कर रहा है तो ये पी क्या करेगा, नॉर्थ फेस करेगा। समझ में आया आपको। चलिए पी सीट सेकेंड टू द राइट डायरेक्शन ऑफ टी, यानी टी के सेकेंड राइट में पी बैठता है। तो टी हमारा कहाँ पे है, टी के सेकेंड राइट में पी बैठता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारा टी यहाँ है, एक बार और पढ़ लेते हैं। पी सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ टी, तो टी हमारा यहाँ है तो सेकेंड राइट में बैठाने के लिए यहाँ टी को नॉर्थ देना पड़ेगा और यहाँ टी को साउथ देना पड़ेगा। ठीक, चलिए फिर डब्ल्यू एंड पी डजेंट फेस नॉर्थ। डब्ल्यू और पी नॉर्थ नहीं देखते हैं तो साउथ देखते हैं। तो यहाँ डब्ल्यू और यहाँ क्या हो रहा है, पी कहाँ देख रहा है, नॉर्थ की तरफ देख रहा है। सॉरी एक सेकेंड, कुछ इन्फॉर्मेशन रॉन्ग हुई है क्या, थोड़ा एक बार हम लोग रिव्यू कर लेते हैं थोड़ा सा। टी सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ यू, टी सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ यू। ठीक, डब्ल्यू इज इमीडिएट नंबर ऑफ टी, डब्ल्यू इज इमीडिएट नंबर ऑफ टी। पी के रिगार्डिंग 2% सीट बिटवीन पी एंड आर, 2% सीट बिटवीन पी एंड आर, पी एंड आर। ठीक, पी एंड आर। एस सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आर, ये भी सही है। अच्छा यहाँ हमें अभी हमें पी का डायरेक्शन यहाँ नहीं दिया था, सॉरी पी का डायरेक्शन अभी नहीं दिया था, तो पी का डायरेक्शन अभी यहाँ नहीं करना था, ठीक ना, सॉरी। अभी देखिए, अभी यहाँ एक लाइन बोला था कि जो दोनों एंड पे बेसिकली बैठेंगे, ये दोनों एंड वाले को करना था। ये क्लाइन बोला था ना कि जो दोनों एंड पे बैठेंगे वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में देखेंगे। तो ये पी एंड में नहीं है, सारी एंड में ये है, ठीक ना। तो ये कहाँ देखेगा, नॉर्थ की तरफ देखेगा। सारी वो एक मिसरीडिंग था। ठीक, अभी यहाँ आप आइए, डब्ल्यू टी का क्या है, एक इमीडिएट नेबर है, दोनों जगह डब्ल्यू इमीडिएट नेबर है। अच्छा डब्ल्यू और पी क्या करेंगे, नॉर्थ फेस नहीं करेंगे, तो डब्ल्यू और पी यहाँ भी पी क्या करेगा, साउथ फेस करेगा, और यहाँ भी दोनों क्या करेंगे, डब्ल्यू पी साउथ फेस करेंगे। आगे क्या कह रहा है, क्यू सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ भी। क्यू क्या करता है, भी के सेकेंड लेफ्ट बैठता है। तो पहले वाली पॉसिबिलिटी में देखिए क्यू और भी कहाँ बैठ सकते हैं, तो क्यू भी के सेकेंड लेफ्ट में बैठता है तो भी और क्यू आ जाएगा, और बचा हमारा एक्स यहाँ आ जाएगा। दूसरी पॉसिबिलिटी में कहता है क्यू भी के सेकेंड लेफ्ट, तो क्यू हमारा यहाँ आ जाएगा और भी हमारा यहाँ आ जाएगा और एक्स हमारा यहाँ आ जाएगा। लास्ट लाइन कहता है कि एक्स डजंट फिट साउथ। एक्स साउथ फेस नहीं करता है, लेकिन पहले वाली पॉसिबिलिटी में एक्स कहाँ फेस कर रहा है, साउथ फेस कर रहा है, और दूसरी वाली में नॉर्थ। तो हमारा दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी, ठीक ना। मैं इसको थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ, सॉरी। जो अपनी असली पॉसिबिलिटी बनी है वो क्या बनी है, जो सही है बेसिकली। यहाँ से देखिए, एक्स नॉर्थ, पी साउथ, डब्लू साउथ, ये डब्लू है, डब्लू साउथ, टी नॉर्थ, आर नॉर्थ, यू नॉर्थ, क्यू साउथ, एस नॉर्थ, और भी साउथ। यानी कि ये अपनी जो पॉसिबिलिटी बनी है ये सही पॉसिबिलिटी बन गई। चलिए इस पे बेस्ट मैंने क्वेश्चन लिए हैं, चलिए कर लेते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ टी, यानी टी के थर्ड यू, तो यू के थर्ड राइट में कौन बैठता है, यू के थर्ड राइट में डब्लू बैठता है, तो डब्लू विल बी आवर करेक्ट आंसर। नहीं है तो नन ऑफ दीज अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाउ मेनी पर्सन सीट बिटवीन पी एंड एस, पी और एस के बीच कितने लोग बैठते हैं, तो एस हमारा कहाँ पे है, पी हमारा यहाँ पे है, दिस इज आवर एस, दिस इज एस, तो 1 2 3 4 5 लोग बैठते हैं पी और एस के बीच में। 5 सी विल बी आवर करेक्ट आंसर। चलिए थर्ड क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग पेयर्स आर सीटिंग एन एक्सट्रीम इन, एक्सट्रीम इन पे कौन से पेयर्स बैठ रहे हैं, तो भी और एक्स, ठीक ना, एक्स एंड भी या भी एंड एक्स, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी आवर करेक्ट आंसर, ठीक ना। चलिए ये क्वेश्चन भी आप मुश्किल से, ये पहले वाले से भी इजी था, तो अगर आप मिसरीडिंग नहीं करते हैं तो ठीक ना, ये 1.5 मिनट तक ये पूरा पजल, 2 मिनट में पूरा ये पजल मतलब क्वेश्चन वगैरह सारा आप इसमें सेट कर सकते थे, इतना ईजी ये पजल था, ठीक ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पजल पे। सॉरी ये आपका स्टेटमेंट एजम्पशन सिलॉजिज्म का क्वेश्चन है, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसके कॉन्सेप्ट को आप लोग बेसिकली समझने की कोशिश करिएगा सिलॉजिज्म का, ठीक ना। पहला क्वेश्चन है, स्टेटमेंट है कि ओनली अ फ्यू कार्ट आर टर्बाइन, ओनली अ फ्यू कार्ट, यानी कि ये मान लीजिए कार्ट है अगर, तो कुछ ही कार्ट ऐसे हैं जो क्या हैं, टर्बाइन हैं, लेकिन कुछ कार्ट ऐसे हैं जो टर्बाइन नहीं है।
फिर कह रहा है ओनली फ्यू टर्बाइन आर पोरस, तो कुछ ऐसे टर्बाइन हैं जो क्या हैं, पोर्स हैं, लेकिन कुछ ऐसे टर्बाइन भी हैं जो पोर्स नहीं हैं। ठीक, फिर कहता है ओनली फ्यू पोर्स आर फैन, तो कुछ ही पोर्स ऐसे हैं जो क्या हैं, फैन है, लेकिन कुछ ऐसे पोर्स भी हैं जो फैन नहीं है। तो ये अपना डायग्राम बन करके आ जाएगा। अब ये डायग्राम देखिए आप लोग का बनता है कि नहीं। चलिए कंक्लूजन पे आते हैं। कंक्लूजन कह रहा है सम फैन इज चार्ट इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ फैन जो है वो चार्ट हैं, ऐसी संभावना, एक संभावना है। तो फैन यहाँ है, चार्ट यहाँ है, इनमें कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। तो हम जानते हैं जब दो में कोई डायरेक्ट रिलेशन ना हो और उनमें कोई निगेटिव रिलेशन ना दिया हो तो उनके बीच में जो पॉसिबिलिटी का रिलेशन होता है वो हमेशा क्या होता है, सही होता है। तो पहला कंक्लूजन अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑल फैन आर टर्बाइन, फैन यहाँ है, टर्बाइन यहाँ है, तो दूसरा क्या कहता है कि जब दो एलिमेंट हों, दोनों में डायरेक्ट कोई रिलेशन ना दिया हो पॉजिटिव या नेगेटिव, लेकिन उन पे बेस्ड कंक्लूजन एकदम डायरेक्ट दे दिया हो, तो वो क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। सो पहला अपना क्या हो जाएगा, पॉसिबिलिटी वाला सही हो जाएगा। सेकंड चलिए क्वेश्चन पे, ऑल बीचेज आर डेल्टाज, यानी कि ऑल बीच क्या है, ऑल बीचेज आर डेल्टाज। ठीक, ऑल डेल्टाज आर क्वेश्चन, ऑल डेल्टाज आर क्वेश्चन, ऑल क्वेश्चंस आर वेव, ऑल क्वेश्चंस आर वेव। तो ये आपका बेसिकली डायग्राम बन करके आएगा, ये डब्ल्यू है। ठीक, चलिए कंक्लूजन देखते हैं। सम बीचेस कैन बी वेव, तो बीचेज हैं, वेव है। देखिए जब एक, आप लोग समझ लीजिए कि जब दो एलिमेंट के बीच में, दो एलिमेंट एक्स और वाई मान लीजिए, मान लेते हैं, इनके बीच में कोई ऐसा स्टेटमेंट दिया हो जो इनके बीच में डायरेक्ट रिलेशन को बताता है कि दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो दोनों जब ऑलरेडी जुड़े हुए हैं और फिर कंक्लूजन में उनके एडिशन का, उनके रिलेशन का कोई पॉसिबिलिटी से रिलेटेड कंक्लूजन आता है, तो वो कंक्लूजन ऑलवेज क्या हो जाता है, गलत। एक बार फिर सुनिए, जब दो एलिमेंट में स्टेटमेंट में कोई रिलेशन दिया हो डायरेक्ट और स्टेटमेंट में उनके रिलेशन को लेके पॉसिबिलिटी पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाए, तो वो जो पॉसिबिलिटी पे बेस्ड स्टेटमेंट होता है वो गलत हो जाता है। लाइक यहाँ कह रहा है सम बीचेज कैन बी वेव, यहाँ हम देख रहे हैं कि सम क्या, सारा का सारा वेव, सारा का सारा क्या है, बीच क्या है, वेव के अंदर ही है। तो सारा का सारा बीच वेव है और यहाँ पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक ना, क्योंकि पॉसिबिलिटी का सवाल ही नहीं है, यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है कि सारा का सारा बीच अगर वेव है तो कुछ बीच तो वेव है ही। तो यहाँ अगर कैन नहीं होता, कैन भी नहीं होता, अगर होता सम बीचेज इज वेव तो ये क्या हो जाता, सही हो जाता। लेकिन कैन भी दिया है तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नो डेल्टा इज वेव, हम देख रहे हैं कि सारे के सारे स्टेटमेंट का इंटर कनेक्शन दिया हुआ है। तो जब सारे स्टेटमेंट के थ्रू सारे एलिमेंट इंटर कनेक्टेड हों और उनके बीच में किसी तरीके का कोई निगेटिव रिलेशन दिया हो, कोई निगेटिव रिलेशन, तो वो ऑप्शन भी, वो स्टेटमेंट भी, कंक्लूजन भी हमारा क्या हो जाता है, गलत। हम देख रहे हैं कि डेल्टा ये है, ये डेल्टा है आपका, ये पूरा डेल्टा है, ये पूरा डेल्टा है और डेल्टा वेव के पूरा अंदर है, यानी पूरा डेल्टा क्या है, वेव है। और यहाँ कह रहा है कोई डेल्टा वेव नहीं है, तो क्या ये पॉसिबल है, नहीं। तो ये अपना ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। चलिए चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे, ये भी सिलॉजिज्म से है। सम एप्पल और बनाना, सम एप्पल यानी ये एप्पल है और सम एप्पल क्या है, बनाना है। नो बनाना इज डेट, कोई बनाना डेट नहीं है। अब कह रहा है कंक्लूजन सम डेट आर नॉट एप्पल इज अ पॉसिबिलिटी, सम डेट इज नॉट एप्पल इज अ पॉसिबिलिटी। तो जब देखिए कुछ डेट एप्पल नहीं है, इसकी संभावना है। ठीक ना, इस स्टेटमेंट का आंसर मैं आप लोगों से कमेंट बॉक्स में चाहता हूँ। ठीक, मैं चाहता हूँ कि ये, मैं बस आप लोगों से ये जानना चाहता हूँ कि जो पॉसिबिलिटी में निगेटिव आता है पॉसिबिलिटी, वो सही होगा कि गलत होगा, इसका आप लोग आंसर आप लोग करके हमें बताएंगे। ठीक ना, मतलब ये जो क्वेश्चन है इसका पूरा आंसर आप लोग हमें, मैंने डायग्राम ड्रा कर दिया है, डायग्राम है सम ए आर बी या सम एप्पल और बनाना, कोई बनाना डेट नहीं है। डायग्राम मैंने ड्रा कर दिया है, डायग्राम को देख के आप लोग कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। ठीक, चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट पजल पे। ये देखिए ट्रायंगुलर पजल है, ये ट्रायंगुलर पजल है जो SBI PO प्रीलिम में पूछा गया था। ठीक ना, वहीं से ट्रायंगुलर पजल का एक इनिशिएशन हुआ था SBI PO प्री से। तो चलिए हम देखते हैं, स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक, चलिए इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं। 6 पर्सन्स आर सिटिंग अराउंड अ ट्रायंगुलर टेबल, पर्सन्स हु आर सिटिंग एट कार्नर आर फेसिंग टुवर्ड्स, यानी कि 6 लोग बैठे हैं। ट्रायंगल मान लीजिए, ये ट्रायंगल है, ऐसे ऐसे, तो क्या है, पर्सन्स हु आर फेसिंग टुवर्ड्स टेबल एंड द पर्सन हु आर सिटिंग मिडल फेसिंग आउटसाइड, यानी ये लोग कहाँ देख रहे हैं, बाहर, ये बाहर देख रहे हैं। ठीक, और ये कहाँ देख रहे हैं, ये लोग कहाँ देख रहे हैं, ये अंदर
देख रहे हैं। यानी कि हम इसको 2 पॉसिबिलिटी अभी ले लेते हैं ताकि बाद में अगर कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक ना, जल्दी से जल्दी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। देखिए पॉसिबिलिटी लेने के भी अपने फ़ायदे होते हैं कि आप जल्दी जल्दी सेट करते जाएंगे, क्वेश्चन आपका जल्दी हो जाएगा। वरना आप एक ही में 2 पॉसिबिलिटी बनाने लगेंगे तो टाइम भी किल होगा और आप रफ कर देंगे उसी में, आपको बिल्कुल क्लियर नहीं हो पाएगा, फिर आपका पूरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, चौपट हो जाएगा। उससे बढ़िया हम चलिए पॉसिबिलिटी बना लिए, क्वेश्चन करते हैं। ए सीट्स एट वन ऑफ द कार्नर्स ऑफ द टेबल। ए एक कार्नर पे बैठता है। चलिए ए को हम क्या करते हैं, इसमें यहाँ बैठा लेते हैं और इसमें भी यहाँ बैठा लेते हैं, ठीक। फिर क्या कह रहा है कि एम इज एन इमीडिएट नंबर ऑफ ए। अब देखिए एम आ गया ना, अगर आप सिर्फ एक पॉसिबिलिटी लेके चलते, ए को यहाँ लेते तो एम को कहाँ बैठाते, यहाँ कि यहाँ। तो अभी 2 पॉसिबिलिटी है तो हम एक में एम को यहाँ बैठा लेंगे और दूसरे में एम को यहाँ बैठा लेंगे और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। पैरेलली साइमल्टेनियसली हमारा दोनों पॉसिबिलिटी चल रहा है, कोई एक हमारा आराम से सही निकल करके आ जाएगा, ठीक। चलिए ये हो गया इमेजिनरी बराबर पे 2% सीट्स बिटवीन एम एंड बी। अब देखिए एम यहाँ है तो बी यहाँ भी हो सकता है, बी यहाँ, यानी कि एम और बी के बीच दो है तो बस बी यहीं आएगा, ठीक ना, बी इसके अकॉर्डिंग यहीं आएगा पहले में। और यहाँ है तो बी कहाँ आएगा, बी यहाँ पे आ जाएगा इस कॉर्नर पे, ठीक ना, यहाँ आ जाएगा बी। चलिए अगला लाइन क्या कहता है, सी सीट्स इमीडिएट राइट ऑफ बी। अच्छा सी बी के इमीडिएट राइट, तो बी अगर ये है इसमें तो सी यहाँ आ जाएगा और यहाँ बी ये है तो सी कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक ना। अभी देखिए फिर क्या कह रहा है, मैं अभी इसको जब क्लियर हो जाएगा तो मैं थोड़ा सा बढ़िया पैटर्न में ड्रा कर दूंगा, आपको क्लियर दिखेगा, ठीक ना। ये हो गया एन इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ ओ डजंट सिट एट एनी ऑफ द कॉर्नर ऑफ द टेबल। कह रहा है कि एन ओ के इमीडिएट राइट पे है और ओ किसी कॉर्नर पे नहीं बैठता है। तो अभी ये अपनी पहली पॉसिबिलिटी देखिए, यहाँ तो ओ आएगा नहीं और ओ के इमीडिएट राइट पे किसको आना है, एन को आना है। तो यहाँ ओ को लेंगे तो कहीं नहीं आएगा, यानी कि ओ हमारा यहाँ आ जाएगा और इस केस में एन यहाँ आ जाएगा। अब इसमें देखिए तो कि इसमें ओ को आप इसमें देखिए ये है, ये इसमें अगर आप ओ यहीं ले सकते हैं, बस ओ यहीं ले सकते हैं, लेकिन ओ के इमीडिएट राइट में एन आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, ए आ रहा है, यानी ये पॉसिबिलिटी अपनी क्या हो गई, गलत हो गई। तो अपना जो सही पॉसिबिलिटी बन के आ रहा है वो क्या बन के आया है, ये आपका बी यहाँ हो जाएगा इनसाइड, ये आपका ओ आउटसाइड, ठीक। यहाँ आपका एन आ जाएगा इनसाइड, ठीक ना, यहाँ आपका क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा, एम आ जाएगा आउटसाइड, यहाँ आपका ए आ जाएगा इनसाइड और यहाँ आपका क्या आ जाएगा, और कौन सा था, एक पर्सन सी था ना, दिस वाज सी, या दिस वाज सी, दिस वाज सी। ये अपना क्या हो जाएगा, पजल बन के तैयार हो गया। चलिए क्वेश्चंस कर लेते हैं इस पे बेस्ड। हु सीट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ बी। बी के सेकेंड राइट में कौन बैठता है, बी के सेकेंड राइट में ये इनसाइड फेस कर रहा है, ए बैठता है, तो बी के ए, यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी और करेक्ट आंसर, ठीक। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु इज सिटिंग बिटवीन ए एंड एन व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ एन। यानी अगर ए है ऐसे तो ए के राइट से काउंट किया जाता है, तो ए और एन के बीच में कौन बैठा हुआ है, तो ए कहाँ पे है, यहाँ पे है और एन यहाँ है, तो ए और एन के बीच में एम बैठा हुआ है, तो एम विल बी और करेक्ट आंसर, डी विल बी, ऑप्शन नंबर डी इज और करेक्ट आंसर, ठीक। थर्ड क्वेश्चन, हु सीट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एन। एन के इमीडिएट लेफ्ट कौन बैठता है, एन के इमीडिएट लेफ्ट में एम बैठता है, ठीक ना। यहाँ भी देखिए एम अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी और करेक्ट आंसर। सो थैंक यू गाइस, अपना सेशन यहाँ एंड होता है। और अगर आप लोगों को सेशन पसंद आया, पूरा सेशन देखिए सारी चीज़ों को समझने के लिए। अगर आपको सेशन पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ठीक। और हाँ, इस यूट्यूब का जो चैनल है मेरा कंपटीशन IQ, इसी नाम से मैंने अपना टेलीग्राम चैनल बना रखा है, तो आप जाके मेरे टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ से आपको सारे अपडेट, मैं कब कौन सी क्लास को अपलोड करता हूँ, सारे अपडेट्स आपको उस चैनल में मिल जाएंगे, ठीक। चलिए थैंक यू सो मच क्लास देखने के लिए, थैंक यू गाइस।